जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। हे प्रभु यीशु प्यारे, हे प्रभु यीशु प्यारे, आओ दर्शन भिक्षा दे दो, आओ दर्शन भिक्षा दे दो। आया हूँ शरण तिहारे, आया हूँ शरण तिहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया। डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डोले। निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो, निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो। हे प्रभु मेरे सहारे, हे प्रभु मेरे सहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग फिर से एक बार प्रभु की वेदी के समक्ष आए हैं, जिससे हम उनको उनका ही बलिदान चढ़ाएं। जब हम प्रभु के पास आते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं हमें आमंत्रित करते हैं। हम में जो आत्मा वास करता है, वह आत्मा हमें आंतरिक रूप से प्रेरित करता है कि हम प्रभु के पास आएं। जब हम प्रभु के पास आते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में निछावर कर देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे भी होता है, जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानने में इनकार करते हैं, क्योंकि हम दुनियादारी में रहते हैं और दुनिया हमको अपनी ओर खींच ले जाती है, जिसके चलते हम प्रभु की आवाज़ नहीं पहचान पाते हैं। दुनिया में रहते समय जब हम दुनियादारी में हो जाते हैं, हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वह पाप का दास है। हम दुनिया में रहते समय जाने अनजाने में बहुत गलतियां करते हैं। कभी कभी हमको अपने जीवन में एहसास नहीं होता है कि हमने कौन सी गलतियां की है। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं और अपने अंतःकरण की जांच करते हैं, हमें पता चलता है कि वास्तव में हमने कौन कौन सी गलतियां की है। प्रभु आज हमें इस मिसा बलिदान के द्वारा हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने अंतःकरण को जांचें। हमने जाने अनजाने में जो भी गलतियां की है, उन गलतियों को प्रभु के समक्ष रखें। प्रभु का वचन यह भी कहता है कि जो पाप करता है और उन पापों को अस्वीकार करता है, वह झूठ बोलता है। मनुष्य जिसको ईश्वर ने स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया, अपने जीवन में कोई ना कोई गलती अवश्य करता है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु क्षमाशील हैं,
हमारे प्रभु दयालु हैं, वह हम पर अपनी दया दिखाते हैं। आइए उसी प्रभु के पास हम गिड़गिड़ाकर एक बार फिर अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें, अपने पापों को प्रभु के समक्ष रखें, जिससे हम यह क्रिस्त्याग योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आज माता कलीसिया संत बर्नड का त्यौहार मनाती है। आइए हम संत बर्नड की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें। अपने जो भी व्यक्तिगत निवेदन है, ज़रूरतें हैं, जो भी बीमारियां हैं, हम विश्वासपूर्ण हृदय से उसे हम प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु अपनी इच्छा अनुसार हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी बीमारियां हैं, उसे दूर करें। साथ ही साथ जो भी हमारे धन्यवाद ज्ञापन है, उसे भी हम कलीसिया की प्रार्थना के साथ पिता ईश्वर को समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मठाधीश संत बर्नद तेरी प्रजा के प्रेम से इतने प्रदीप्त थे कि ये तेरी कलीसिया में धर्म ज्ञान और प्रेम के उत्तम आदर्श माने जाते हैं। इनकी प्रार्थना से हम इन्हीं के समान उत्साही बने और ज्योति के संतान के योग्य आचरण करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रूत का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएँ 1, 3 से 6, 14 से 16 और 22। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बेतलेहम का एक मनुष्य अपने पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। नोआमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। इनों ने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओरफा कहलाती थी और दूसरी
रूथ। उन्होंने 10 बरस तक वहाँ निवास किया। इसके बाद मालोन और किलोन भी मर गए और नोआमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति के वंचित रहे। तब उसने अपने बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपने प्रजा की सुधि ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। दोनों बहुएं फुट फुट कर रोने लगी। ओर्पा अपने सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूथ ने अपने सास का साथ नहीं छोड़ा। नोआमी ने उससे कहा, देखो, तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। तुम भी अपने जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूथ ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध ना कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहाँ जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊंगा, और आप जहाँ रहेंगे वहाँ मैं भी रहूँगा। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी, और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। इस प्रकार नोआमी अपने मोआबी रूथ के साथ मोआब के मैदान से लौटी। वे जौ की कटनी से प्रारंभ से बेतलेहम पहुँची। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उसमें है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। वह अंधों की आँखों को अच्छा करता और झुके हुओं को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा का संभालता है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, मुझे अपने मार्ग सिखा। तू मुझे अपने सच्चाई के मार्ग पर ले चल। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 22 पद संख्याएं 34 से 40 तक। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए। और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश्य है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय।
मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी मुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवर, ज्योति से भर दे अब तू। अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मठाधीश संत बरनद ने कलीसिया के विभिन्न वर्गों में बड़े उत्साह से मेल मिलाप कराया था। इनके स्मरण में हम तुझे एकता एवं शांति का यह बलिदान चढ़ा सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू संत बरनट के त्योहार में अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है कि तू इन संत के भक्तिपूर्ण जीवन के उदाहरण से अपनी कलीसिया को सबल बनाए। इनके सदुपदेशों से उसको सुशिक्षित करें और इनके प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसकी देखभाल करता रहे। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण, संत बर्नड और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य की आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत बरनत की पुण्यतिथि पर यह दिव्य भोजन हमारे लिए लाभदायक हो। इनके आदर्श से सुदृढ़ और इनके उपदेशों से सुशिक्षित होकर हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रेम में सानंद जीवन बिताएं, जो युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम ही सबसे अलग है, यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में है मिलती हमें शांति और प्रेम, जिस नाम में है मिलती हमें शांति और प्रेम, यीशु नाम ही सबसे अलग है, यीशु नाम ही सबसे अलग है। जो जितना उस
यीशु नाम ही सबसे अलग